द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। आई स्पॉटेड यानी मैंने देखा, स्पॉट किया। ए रोल टॉप डेस्क यानी एक तरह का टेबल जिसपे बहुत सारे ड्रॉयर होते हैं और इसमें पढ़ने लिखने के काम में आते हैं। कहाँ देखा? इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, एक जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान में, इन ब्रिडपोर्ट, ब्रिडपोर्ट पे। ब्रिडपोर्ट इंग्लैंड का एक बाज़ार है, एक शहर है ब्रिडपोर्ट। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, इट वॉज अर्ली 19th यानी सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी के अर्ली, पहले शुरुआती साल के शुरुआती समय पर यह बना हुआ था। एंड ओक, और ये क्या है? ओक से बना हुआ है, ओक की लकड़ी। ओक एक प्रकार की ट्री है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसा एक चाहिए था, ठीक है। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो टेबल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, लेकिन ये वाला कैसा था? थोड़ा बैड कंडीशन, खस्ते हालत में था, खराब अवस्था में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, और रोल टॉप जो डेस्क था ये वो सेवरल पीसेस, टुकड़ों में था, मतलब साबुत नहीं था। वन लेग क्लम्सिली मेंडेड, और एक लेग यानी यहाँ पैर, यानी टेबल का पैर यानी वो पहिया, क्लम्सिली मेंडेड, बहुत ही ऐसे ही उसको मरम्मत कर दिया गया था, इसने फिनिशिंग के साथ नहीं किया गया था। क्लम्सिली यानी ज़्यादा ध्यान देकर उसमें मेंडेड, तैयार नहीं किया गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ तो स्कॉच मार्क्स यानी जले हुए निशान हैं, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये मिलने वाला है, मिलने वाला था बहुत कम दामों में। गोइंग फॉर यानी जाने वाला है या मिलने वाला है, वेरी लिटिल मनी, कम पैसों में मिलने वाला है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, और मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर यानी दोबारा ठीक कर सकता हूँ, पुनरुद्धार कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क होगा। अ चैलेंज, एक चुनौती होगा। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे ये करना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एंड एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने पेड कर दिया, भुगतान कर दिया, पैसे दे दिए मैं उस व्यक्ति को, एंड ब्रॉट खरीद लिया, इट बैक टू माई, ब्रॉट मैंने ले आया, ब्रॉट ले आया, बैक टू माई वर्क रूम, मेरे काम की जगह पर, एट द बैक ऑफ द गैराज, गैराज के पीछे। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और क्रिसमस ईव में यानी क्रिसमस के पहले दिन शाम को मैंने इस पर काम करना चालू कर दिया, विज्ञान कर दिया। आई रिमूव्ड द रोल टॉप completely and pulled out the drawers, मैंने रोल टॉप को पूरा ही रिमूव, खोल दिया, और जो ड्रॉयर्स हैं उनको मैं खींच कर ही निकाल रहा था, पुल्ड आउट। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनर किसे कहा जाता है? मतलब मतलब ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर प्लास्टिक की डिज़ाइन की कोडिंग रहती है पानी से बचाव के लिए, वो उथल गया था। लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे लगा कि ये पानी की वजह से हुआ है, ये डैमेज जो है ये पानी की वजह से हुआ। बोथ फायर एंड वाटर, दोनों ही, आग और पानी, क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क, उन्होंने दोनों ने इस पे जुल्म ढाए हैं, डैमेज किया है, क्लियरली ये साफ है ना, इस डिस्क के ऊपर। टेकन देयर टोल यानी डैमेज कर देना, है ना, डैमेज किया, ठीक है। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फास्ट, और जो अंत वाला ड्रॉयर था वो बहुत ही टाइट से बंद किया हुआ था, स्टक, वो बहुत चिपका हुआ था, ठीक है, चिपक गया था और टाइट से बंद किया हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश किया जितना मुझसे हो सकता था से ईजीली, सरलता से
इट आउट, निकालने के लिए जेंटली, आराम से सरलता से मैं निकालने की कोशिश मैंने की जितना मुझसे हो सकता था। इन द एंड, और अंत में, आई यूज़ ब्रूट फोर्स, अंत में मैंने अपना ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया, मेरा ब्रूट फोर्स यानी जालिम तरीके से मैंने उस पर ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट, और मेरी मुट्ठी के सहारे मैंने स्ट्रक किया, इसमें शार्पली जोर से प्रहार किया। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन टू रिवील, और ड्रॉयर जैसे उड़ते हुए खुल गया, फ्लू ओपन, रिवील अ शैलो स्पेस, और निकाला अपनी शैलो स्पेस, शैलो यानी अगभीर, उथला हुआ, स्पेस अंडरनीथ, और इसके अंडरनीथ और निचली देश में ये सीक्रेट ड्रॉयर, उसके अंत में जो है वो सीक्रेट ड्रॉयर मिला एक, ठीक है, मतलब सीक्रेट ड्रॉयर के हिसाब से बना हुआ था। देयर वॉज समथिंग, और उसमें कुछ था, इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड, मैं वहाँ पहुँचा, मतलब मेरे हाथ पहुँचे, इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, और निकाल लिया उसमें से एक छोटी सी टीन बॉक्स, स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स, काले रंग की टीन बॉक्स, टीन का बक्सा। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और सेलो टेप से ये अच्छे से इसको कवर किया गया था, है ना, और इसमें वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, एक लाइन नोट पेपर था इसमें, एंड रिटन ऑन इट, और उस पर लिखा हुआ था इन शेकी हैंड राइटिंग, कपकपाती हुई हाथों से, शेकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स की अंतिम चिट्ठी, रिसीव्ड, प्राप्त हुई, जनवरी 25, 1915, टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। तो ये जिम्स की अंतिम चिट्ठी है, मैंने प्राप्त की 25 जनवरी को, जनवरी 25 और 1915, और ये टू बी बरीड, और ये बरीड होगी, दफनाई जाएगी, विथ मी, मेरे साथी, व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आएगा। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, और मुझे पता था, लेखक को पता था, आई न्यू एज आई डिड इट, अगर मैं ऐसा करता हूँ, दैट वॉज रॉन्ग, गलत है ये, टू ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को खोलना मेरे लिए गलत है, क्योंकि किसी की गुप्त चीज़ को पढ़ना सही नहीं है। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रबल्स, लेकिन मेरी जो द्विधा थी, हिचक थी, उसके ऊपर मेरी क्यूरियोसिटी ने विजय प्राप्त कर ली। गॉट बेटर ऑफ माई, मतलब उसके ऊपर मेरी जो झिझक रहा था, उसके ऊपर मेरी क्यूरियोसिटी, मेरी जानने की प्रबल इच्छा, उस पर विजय हावी हो गया। इट यूजुअली डज, और ऐसा ही होता है, सबको पता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, और बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, जिसके अंदर कवर था, जिसके अंदर चिट्ठी रखी जाती है और भेजी जाती है एड्रेस लिखकर। द एड्रेस रीड मिसेस जिम मैकफरसन, शायद ये नाम मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा, मिसेस जिम मैकफरसन अंग्रेज़ों का नाम है, 12th कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट, मैंने उसे निकाला चिट्ठी को, और मैंने उसे खोला, अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, पेंसिल से लिखा हुआ था, एंड डेट एट टॉप, और तारीख टॉप पे थी, ऊपर थी, दिसंबर 26, 1914, उसमें लिखा हुआ था दिसंबर की 26, 1914। तो इसमें सेलो टेप लगाया गया था, तब जो इसमें टोकन लिखी हुई थी उसमें क्या था, 25, 1915, ये जनवरी में, दिसंबर में, ठीक है, मतलब उसे दिसंबर में प्राप्त हुई, और उसने अगले साल जनवरी में इसको अच्छे से संभाल के रखा था, ठीक है। तो अगले वीडियो में यूनिट 2 पढ़ेंगे।